हैप्पी बर्थडे सुमी भैया। मैनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आप नहीं जानते आपने हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले किया है। आप हीरो हैं हमारी लाइफ के। कौन से हीरो ये हम आपको मिलकर बताएंगे। अभी पिक्स की बात करते हैं, फ़ोटोज़ की बात करते हैं और आपको रहने देते हैं सुमी भैया ही। बाकी आपके मन में कौन सा हीरो हमें लगता है ये मिलकर बताएंगे। तो पहले आते हैं बचपन की बातों पे। आपकी मिठाई पर हमारी नीयत बचपन से ही आ गई थी। मतलब जो आपको चाहिए वो हमको चाहिए। और भैया बेचारा हमारा खड़ा है मासूम सा, और सोनू दीदी जो आज इतनी पॉजिटिव हो जाएंगी, इतने लोग इनके फ़ैन हो जाएंगे और ये लोगों की फ़ैन हो जाएंगी, ये हमने सोचा भी नहीं था। मतलब इतनी हंसी आती है इनको कि ना, ये हमने पॉडकास्ट का सोचा कुछ दिन पहले, हम पॉडकास्ट नहीं कर पाए क्योंकि इनकी हंसी के कारण। क्योंकि पॉडकास्ट में क्या होता, हम हंसते, क्वेश्चन करते, ये हंसती, आंसर देती, और यही होता रहता। तो हमने उसी दिन सोच लिया था कि इनके साथ तो ना हो पाएगा। हाँ, बाकी विश करेंगे कभी ये हमारे लिए कुछ बोलें, बाकी कोई नहीं। सुमी भैया के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा बेस्ट फ़ोटो है। ये एक ही फ़ोटो है जो हमारे घुंघराले बालों में है और नहीं है हमारे पास। और किसी अपने के पास हो तो देख के ज़रूर हमें सेंड करना। बाकी ये एक ही फ़ोटो है जो हमें हमारा बेस्ट फ़ोटो लगता है बचपन का। फिर आते हैं, फिर हमारे सोनू दी और हमारे सुमी भैया हमारी नानी की गोदी में, जिन्होंने हमारा जीवन बदल दिया, जिन्होंने हमें इतनी पॉजिटिविटी दी है शुरू से, और हम इनसे ओपन अप थे शुरू से। हमारे मन को हमने इन्हें बताया है कि हमारा मन कैसा है, तो इन्होंने हमें हमारा पूरा साथ दिया। हमारी नेगेटिविटी, भले हमने इतने नेगेटिव हो गए थे, इतनी नेगेटिव बातें करते थे, पर ये दोनों ने अपनी पॉजिटिविटी से हमें पॉजिटिव कर डाला। मतलब हम बस सुनते थे। हमारे बुरे वक्त में हमें कुछ बातें ही नहीं आती थी, कुछ समझ ही नहीं आता था, तो हम बस सुनते रहते थे। और सुनते सुनते ही हमें कब वो बातें हमारा मन सुन लेगा हमें नहीं पता था। हम सोचते थे टाइम पास कर लेंगे, तो इन्हें फ़ोन लगा लेते थे और ये अपनी पॉजिटिविटी देते थे और हम बात करते थे, हमारी थोड़ी नेगेटिविटी इन्हें दे देते थे। तो आ जाती थी हमारे सुम्मी भैया को बहुत तेज़ वाली गुस्सा। मतलब शॉर्ट टेम्पर हो जाते थे ये। तो ये अपना गुस्सा निकालते थे हम पे, क्योंकि ये हमारा मन जानते थे। तो हमारा गुस्सा फिर हम निकालते थे रो के, जो हमें एक ही काम आता था, रोना, आंसू गिराना। फिर ये अपना दया वाला भाव हमको दिखाते थे, नॉर्मल हो जाते थे, फिर हमको मनाते थे, प्यार से समझाते थे। फिर हमारा मन पूरे अच्छे से समझता है, प्यार की भाषा बहुत अच्छे से समझ जाता था। फिर आते हैं हम जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी पे हमारे मामा और हमारे सुम्मी भैया और हम सब गए थे, मम्मी, मैं, सोनू दी और मामा के फ्रेंड्स। और हम जब MS हमारी लाइफ में नहीं आया था 7th क्लास में, उससे पहले ही जगन्नाथपुरी ने हमें बुला लिया था, जगन्नाथ जी ने हमें बुला लिया था। बाकी वहाँ हमको पसंद आया समुद्र में हमने इतनी मस्ती की। हमारे बुरे वक्त में हम इस समुद्र को याद करते थे। मतलब आंखें बंद करके बस वो जो बहाव आते हैं, समुद्र की लहरें आती हैं, उनमें खो जाते थे। हमें इतने मज़े किए ना समुद्र में, बहुत ज़्यादा। तो हमें जगन्नाथपुरी की बहुत याद आ रही है, समुद्र के कारण भी और जगन्नाथ भगवान के कारण भी। क्योंकि अब हमें विश्वास पहले भी था, प्रार्थना हमने पहले भी की होगी, हाथ हमने पहले भी जोड़े होंगे, पर अब जब हमने जगन्नाथ जी के बारे में सुना, जाना, तो उनका विश्वास और अटूट बढ़ गया। आप भी सर्च करिए YouTube पे, उनके बारे में आ जाएगा। तो अब हम फिर से जाना चाहेंगे वहाँ और सुमी भैया से
रिक्वेस्ट करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि हमें वहाँ ले जाएं, क्योंकि इनसे एक्सपेक्ट करते हैं हम ले जाएंगे, क्योंकि ये घूमने के इतने ज़्यादा शौकीन हैं, तो डेफिनेटली ले जाएंगे। ये अपने माँ पापा को घुमाते हैं, माँ पापा को हर जगह घुमाते हैं, तो ले जाएंगे। बाकी इन्होंने ही सपने दिखाए थे हमें बद्रीनाथ ले जाने के, पर नहीं जा पाए। फिर हमारे भाई और सुम्मी भैया ने बहुत मज़े किए समुद्र में। मतलब ये तो पहले दिन ही चले गए थे, और इस बार तो हम बहुत मज़े करके आएंगे। मतलब ये हमारी विश है, पूरी हो ना हो, बाकी मन की आंखों से तो हम रोज़ करते हैं पूरी। सुम्मी भैया के साथ बचपन बहुत अच्छा बीता नानी के घर पे। बहुत मिलते थे हमें, तालाब जाते थे, मछली लेकर आते थे, फ़ोटोज़ निकलवाते थे। हम अच्छे नहीं लगते थे उस टाइम पे, हम काले लगते थे, पर हमारे अपनों को हम अच्छे लगते थे, क्योंकि अपनों को हम बुरे लग ही नहीं सकते। ये बात आज हम समझे हैं, जब हम 30 साल के हो गए तब हम समझे हैं। तो हमारे सुम्मी भैया को भी हम अच्छे लगते थे। हमें भी आप अच्छे लगते थे, आप जैसे भी थे, क्योंकि आपका ह्यूमर इतना अच्छा लगता है, इतने हंसाते हो आप हमें कि हम में जो थोड़ा बहुत ह्यूमर आया है वो हमें लगता है सोनू दी और सुम्मी भैया का योगदान इसमें सबसे ज़्यादा है, और इनमें जो आया है वो इनके परिवार का सबसे ज़्यादा है। और इनके पूरे परिवार से हम जब मिलाएंगे, जब बात करेंगे, तब अच्छे से समझ आएगा कि हाँ ह्यूमर तो है। मतलब हंसी से लोटपोट हो जाते थे। पहले हम एकदम शांत रहते थे, तो ऑब्ज़र्व करते थे बस शांत रहकर कि कौन कितना हंसा रहा है, क्योंकि बोल ही नहीं पाते थे, हेजिटेशन इतना ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। हेजिटेशन तो अब भी है, सबके सामने कोई भी मिलेगा नहीं बात कर पाएंगे। बाकी इनके सामने पहले भी नहीं था, और अब तो बिल्कुल पहले भी नहीं था और अब भी बिल्कुल नहीं है। बोल लेते थे, मजाक कर लेते थे, गुस्सा हो लेते थे, रो लेते थे, अब भी वही कर लेते हैं जो हम हमारे अपनों के साथ फील करते हैं। नहीं है हेजिटेशन। बाकी और दुनिया के सामने तो अब भी है, क्योंकि हमें सामने देखने में भी अजीब लगता है कि लोग हमें देख रहे होंगे, तब जब फील कर लेते हैं तो। बाकी हम यही फीलिंग से बनाते हैं कि हमारे अपने ही हमें देख रहे हैं, और हमारे अपने हमारे मन से सुनने वाले लोग हैं, जो कि मन से सुन रहे हैं, अपने हैं। तो श्री जी और श्रीनाथ जी उनके मन में आ सकते हैं, बाकी अभिमान मत करिएगा। और टॉपिक हम अलग पे आ गए, तो हम आते हैं बैक टू सुम्मी भैया, जिनका नाम राहुल रघुवंशी है इंस्टा पे, और ये बिल्कुल भी इंस्टा पे एक्टिव नहीं रहते हैं। बस हमारी वीडियोस ज़रूर देखते हैं सारी, और हमें अच्छा लगता है, क्योंकि इनकी सिखाई हुई बातें हम बोलते हैं बहुत सारी, तो वीडियोस तो देखना बनता है। लाइक भी कर दिया करो भैया, और आज की वीडियो पे तो कमेंट्स भी कर देना प्लीज़। थैंक यू सो मच। बहना के अलावा भी कुछ कमेंट कर दीजिए, आपका एक्सपीरियंस जो भी हो या जो मन में आए वो कमेंट कर दीजिए। हमारी इंसल्ट करने मन करे कर दीजिए, क्योंकि अब हमारा मन ना डबल हंसता है इन बातों पे, और जो अपने होते हैं उनके सामने हम डबल हंसते हैं, और जो अपने नहीं होते तो उनके सामने तो हम सीरियस ही रहेंगे। मतलब हम अपने आप बातें नहीं निकलती हमसे, सुनेंगे उन्हें। और बाकी आपकी स्टोरी भी बाकी है हमारी स्टोरी की तरह, और हमारी स्टोरी इतनी जल्दी फिनिश नहीं करना। अब हमें जीवन बहुत अच्छा लगने लगा, तो स्टोरी तो धीरे धीरे चलने देंगे। बाकी फिर श्री जी जैसा चाहें, कल जो भी हो, बस श्री जी साथ हैं तो साहस है हर परिस्थिति से लड़ने का। तो भैया ये पॉजिटिव बात की हमने फाइनली, शायद आपको खुश किया होगा, और कोई नेगेटिव बात की हो तो हमें माफ़ करना हमेशा की तरह, और हमें करेक्ट करना हमेशा की तरह। फिर हम और करेक्शन करेंगे हमारी बातों में।
तो देखिए हमारी आगे की वीडियो, इस साइड या इस साइड। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग भी विश करिए हमारे सुम्मी भैया को, क्योंकि हम जो बातें बोल रहे हैं वो बस हमारी नहीं है, हमारी फैमिली की, हमारे मामा साइड की फैमिली की, हमारी सखियों की बातें हैं, हमारी फ्रेंड्स की बातें हैं, जो हमें अब तक मिला उनकी बातें हैं, क्योंकि हमने शांत होकर सबकी बातें अधिकतर सुनी ही हैं। बाकी जिनसे लड़े हैं उनसे भी सुनी है हमने, जैसे कि हमारे मामा, जिनके बारे में बाद में बात करते हैं। आज सुम्मी भैया का दिन है, तो बस सुम्मी भैया, राहुल भैया, और ये हमारे लिए शाहरुख खान सर की तरह आए हमारी लाइफ में, जो कि ना बहुत सी मूवीज़ में बहुत कुछ सिखा के गए। जैसे हमने एक नई मूवी देखी जिसका नाम हम भूल गए अभी आज, ज़िंदगी कुछ कर है, आलिया भट्ट है उसमें, और हमें पूरी मन से देखी वो मूवी, जो हम कब से देखना चाह रहे थे। तो उसमें ऐसा लग रहा था जो शाहरुख सर है ना, वो सेम बातें वैसे ही सिखा रहे हैं जैसे हमारे सुम्मी भैया में सिखाया करते हैं। बाकी हम कंपैरिजन नहीं कर रहे, किसी का किसी से तुलना कोई नहीं है। बाकी हम तो हम हैं, प्रियल हैं, आप हो, सुम्मी भैया हो। हाँ, आप वैसे लगते हो हमें, बस घमंड वाली बात नहीं बोल रहे कि आप में घमंड आए, जो कि आप में नहीं आ सकता, क्योंकि आप डाउन टू अर्थ हो, और हमें डाउन टू अर्थ रहने वाले लोग बहुत पसंद है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।